ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरि वासुदेवाय। श्री नारायण श्री विष्णु भगवान की अनंत महिमा। प्रिय भक्तजनों, आज हम पौष मास के अध्याय 7 में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ भक्ति भाव, चमत्कार, धैर्य और दिव्य अनुग्रह की एक अत्यंत अद्भुत कथा प्रकट होती है। पौष मास की शीतल और पावन बेला, जब चारों ओर ठंड की कपकपी चल रही हो, किंतु भक्तों के हृदय में भक्ति की अग्नि प्रज्वलित होती हो, ऐसे समय में कही गई कथा का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। देवता भी इस मास में पृथ्वी पर उतरकर दिव्य लीला करते हैं और भक्तों के तप, दान, स्नान और कथा श्रवण को स्वीकार करते हैं। अध्याय 7 की यह कथा एक छोटे से गांव से शुरू होती है। गांव था छोटा, लेकिन उसमें निवास करते थे महान हृदय वाले लोग। गांव का नाम था सूर्यपुर, क्योंकि वहाँ सूर्य देव का एक प्राचीन और सिद्ध मंदिर था। उस मंदिर में प्रतिदिन आरती होती, दीप जलते और भक्तगण सुबह शाम भगवान सूर्य नारायण का जलाभिषेक कर अपने जीवन के दुख दूर करने की प्रार्थना करते। सूर्यपुर गांव में एक साधारण, गरीब पर अत्यंत भक्तिभाव रखने वाला युवक रहता था। नाम था धवल। धवल जन्म से ही अत्यंत विनम्र, दयालु और कर्मठ था। भले ही उसके पास धन नहीं था, पर उसके पास वह चीज थी जो सच्ची भक्ति की नींव होती है, शुद्ध हृदय। धवल की माँ वर्षों पहले गुजर चुकी थी और पिता लकवाग्रस्त होकर बिस्तर पर पड़े रहते थे। घर में आय का कोई साधन नहीं था। धवल सुबह खेतों में मजदूरी करता, दोपहर में अपने पिता की सेवा करता और शाम को सूर्य देव के मंदिर में दीपदान करता। उसके जीवन में गरीबी थी, कठिनाइयाँ थी, मगर उसके भीतर आशा की एक दिव्य लौ हमेशा जलती रहती थी। पौष मास की शुरुआत होते ही धवल ने संकल्प लिया कि वह पूरा मास सूर्य देव का ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर विधिवत व्रत करेगा। वह रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठता, ठंडी नदी में स्नान करता और मंदिर में जाकर सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करता। कड़कड़ाती ठंड, शरीर पर गिरती बर्फ जैसी हवा, सब कुछ सहन करता हुआ वह हर दिन अपने संकल्प को निभाता। लोग कहते, धवल इतना कष्ट क्यों करते हो? तुम्हें क्या मिलने वाला है इससे? धवल मुस्कुराता और कहता, भक्ति में लाभ देखना ही भूल है। भगवान को हृदय से अर्पित किया गया प्रेम ही सबसे बड़ा फल है। गांव के लोग उसके उत्तर से अचंभित हो जाते। एक दिन पौष मास के मध्य में जब धवल मंदिर के वापस लौट रहा था, उसने रास्ते में एक वृद्ध दुर्बल ब्राह्मण को ठंड में ठिठुरते हुए देखा। वृद्ध का वस्त्र फटा हुआ था, पैरों में चप्पल नहीं थी और हाथ कांप रहे थे। वह धवल से बोला, बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ, भूखा हूँ, ठंड से मर जाऊंगा, क्या तू कुछ मदद कर सकता है? धवल का हृदय पिघल गया। वह वृद्ध ब्राह्मण को अपने घर ले आया, अपने पिता के पास बिठाया, आग जलाई और स्वयं भूखा रहकर उसे गर्म रोटी और दलिया खिलाया। ब्राह्मण उस रात धवल के घर ही रुका। सुबह धवल के पास कुछ नहीं था, केवल पूजा में चढ़ाया गया गुड़। वही गुड़ उसने ब्राह्मण को दे दिया और बोला, कृपया इसे स्वीकार करें, मेरे पास यही है। वृद्ध मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, दिव्य प्रकाशमय। पर धवल ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ठीक उसी दिन से गांव में
एक अजीब संकट शुरू हो गया। गांव के कुएं का जल दूषित हो गया, लोग बीमार पड़ने लगे, पशु भी कमजोर होने लगे। गांव वालों ने मंदिर जाकर सूर्यदेव से प्रार्थना की, परिस्थिति नहीं सुधरी। लोग चिंतित हो गए, यह किस पाप का फल है। गांव के मुखिया ने सबको इकट्ठा किया। पुरोहित ने कहा, पौष मास पुण्य का समय है, पर अगर संकट आया है तो इसका अर्थ है कि गांव ने किसी देवदूत, किसी साधु, किसी ब्राह्मण की सेवा में कमी कर दी है। सब एक दूसरे को देखते रहे। फिर पुरोहित ने कहा, भक्ति में सबसे बड़ा पुण्य अतिथि सत्कार है। कहीं किसी भूखे ब्राह्मण को हमने ठुकरा तो नहीं दिया। लोगों ने कहा, हमने तो किसी ब्राह्मण को आते नहीं देखा। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, मैंने देखा है। सबने मुड़कर देखा, यह आवाज़ धवल की थी। धवल ने बताया कि किस प्रकार उसने एक वृद्ध ब्राह्मण की सेवा की। पुरोहित ने कहा, बेटा धवल, तूने तो अपना धर्म निभाया है, पर ब्राह्मण की एक और परीक्षा होती है, उसकी विदाई। कहीं उसने तुझे कुछ कहा, समझाया या कोई मार्गदर्शन दिया? धवल ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। शांत थे, बस मुस्कुरा रहे थे। पुरोहित ने कहा, धवल, वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, या तो देवदूत था या स्वयं सूर्यदेव ने तेरी परीक्षा ली है। और यदि तूने परीक्षा उत्तीर्ण की है तो संकट का समाधान भी तू ही करेगा। सब धवल की ओर देखने लगे। धवल घबरा गया, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो एक गरीब हूँ। पुरोहित बोले, गरीबी या धन भगवान के लिए मायने नहीं रखते, सच्चा हृदय मायने रखता है। वही रात धवल को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में वही वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुए, पर इस बार उनके चेहरे से तेज निकल रहा था। वह बोले, धवल, मैं वही वृद्ध हूँ और साथ ही मैं सूर्यदेव का दूत भी हूँ। तुम्हारी सेवा, दया और भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक उपाय बताने आया हूँ। धवल हाथ जोड़कर खड़ा रहा। ब्राह्मण बोले, गांव का संकट तभी दूर होगा जब पूरे गांव को साथ लेकर पौष मास की सप्तमी के दिन एक विशेष आराधना की जाएगी। तुम नदी से जल लाकर सुबह उषा काल में सूर्यदेव को सामूहिक कर दिलवाना। हर घर से लोग शामिल हों, कोई मन में द्वेष न रखे, सभी एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। और धवल, तुमने जो दया दिखाई है वह तुम्हारे गांव को बचाएगी। स्वप्न यहीं समाप्त हो गया। धवल ने अगले सुबह सपने के बारे में गांव वालों को बताया। लोग पहले संदेह में थे, पर पुरोहित ने कहा, धवल सत्य कह रहा है, यह दिव्य संकेत है। धवल ने गांव के हर घर में जाकर लोगों को आमंत्रित किया। कुछ लोग बोले, हम क्यों आए, हमारा संकट क्या धवल के कारण है? कुछ बोले, अगर भगवान चाहते हैं तो वह स्वयं सुधार देंगे। धवल फिर भी शांत रहा। वह बिना क्रोध के, बिना शिकायत के लोगों से विनती करता, हमें एक साथ आना होगा। भक्ति अकेले नहीं, सामूहिक रूप से फल देती है। धीरे धीरे लोग तैयार होने लगे। धवल का धैर्य देखकर सभी प्रभावित हुए। गांव में पहली बार ऐसा हुआ था कि हर घर के लोग, धनवान, गरीब, बड़े छोटे, सभी एक साथ तैयार हो गए। आखिर वह दिन आया, पौष मास की शुभ सप्तमी। अभी सूरज उगा भी नहीं था। धवल ने सबको नदी तट पर इकट्ठा किया। ठंड हड्डियां जमा रही थी, पर भक्ति भाव ने सबको गर्म कर दिया। नदी के तट पर दीप जलाए, महिलाओं ने कलश सजाए, पुरोहित मंत्रोच्चार करने लगे। धवल नदी में उतरा और शीतल जल से अपने लोटे भरने लगा।
लोग मंत्र बोल रहे थे। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। जैसे ही सूरज की पहली किरण क्षितिज से निकली, धवल ने ऊंची आवाज में कहा, सभी भक्तजन भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। सैकड़ों लोगों ने एक साथ अर्घ्य अर्पित किया और तभी एक अद्भुत दिव्य प्रकाश आकाश में प्रकट हुआ। सूर्य की किरणें सोने जैसी चमकने लगी। लोगों ने अनुभव किया जैसे कोई दिव्य शक्ति आशीर्वाद दे रही हो। नदी का जल तेजस्वी हो उठा, ठंडी हवा गर्म हो गई। लोग स्तब्ध रह गए। यह दृश्य उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखा था। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, गांव के कुएं का जल अचानक साफ हो गया। बीमार लोगों को राहत मिलने लगी। पशु फिर से चंचल हो गए। फसल में नई हरियाली आ गई। पुरोहित बोले, यह चमत्कार धवल की भक्ति का फल। धवल ने जिस वृद्ध ब्राह्मण की सेवा की, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं सूर्यदेव का दूत थे। गांव वालों ने धवल को गले लगाया। सबने उसकी तारीफ की, पर धवल ने विनम्रता से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सब भगवान की कृपा है। उस रात धवल को फिर वही दिव्य स्वर सुनाई दिया। धवल, तुम्हारे भीतर जो सच्चाई, विनम्रता और दया है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। गांव को बचाना तुम्हें ही योग्य था। तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर में अब कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे पिता स्वस्थ होंगे और सूर्यपुर गांव सदा सुखी रहेगा। सुबह होते ही चमत्कार हुआ। धवल का पिता चलने लगा। धवल के घर किसी अनजाने दानी ने खादान से भरी बोरियां पहुंचा दी। लोगों ने कहा, यह भगवान का प्रसाद है। धवल ने नम आँखों से सूर्यदेव को धन्यवाद दिया। सच्ची भक्ति धन से नहीं, हृदय से होती है। दया और सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो भक्त दूसरों के दुख को समझता है, भगवान उसी के साथ खड़े होते हैं। संकट सामूहिक भक्ति से दूर होते हैं। पौष मास में सूर्यदेव की उपासना करके जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। जो भक्ति से पौष मास की कथा श्रवण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। वही सारी विपत्तियों से मुक्त होता है। भगवान सूर्यदेव का तेज उसके जीवन को आलोकित कर देता है।